और ठीक है 10-12 सारे, हाँ ठीक है, तो सारे कैंडिडेट आ गए। हाँ सर। ओके। तो आज के लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से अपन डीजीसी पायलट एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं, उनमें किन बातों का ध्यान रखना होता है, कौन सा आपके पास में उस टाइम पे कार्ड होना चाहिए और मिनिमम बैलेंस कितना होना चाहिए उसमें। साथ में आपको बताने वाला हूँ कि नेट बैंकिंग से अप्लाई करने के क्या एडवांटेज होते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड से अप्लाई करने के क्या एडवांटेज होते हैं। ठीक है, तो अभी अपना 20 मिनट का लेक्चर रहेगा। 20 मिनट के लेक्चर में आप सबको बताने वाला हूँ कि किस तरह से अपन डीजीसी पायलट एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं। एक्चुअली कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं कि कुछ लोगों का पेमेंट कटा है, कुछ लोगों का नहीं भी कटा है, कुछ को नेट बैंकिंग में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ को यूपीआई आईडी से पेमेंट करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो इसको मैं काफ़ी महीनता से बताने वाला हूँ, लेकिन आप पूरा लेक्चर सुनोगे तभी जाके कुछ समझ आएगा। और फिर भी आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो आप लोग पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो या फिर यहाँ पे फेस टू फेस भी पूछ सकते हो। और वीडियो थोड़ा अच्छा सा बना तो इसी वीडियो को अपन यूट्यूब पे भी अपलोड कर देंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको आना है क्रोम पर। क्रोम में आपको यहाँ पर क्लिक करना है pariksha.dgca.gov.in। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने पेज खुल जाता है। इसमें आपको सबसे पहले यहाँ पर ऊपर आना है, यूजर मैनुअल दी हुई है। यूजर मैनुअल में जैसा मैंने अभी आपको बताया, सारा गाइडेंस दिया हुआ है, सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। उसके बाद में आपको जाना है नीचे कैंडिडेट्स लॉगिन पर। कैंडिडेट्स लॉगिन को जैसे ही क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन हो जाता है, जिसमें आपको ईमेल आईडी या फिर कंप्यूटर नंबर डालना है। उसके बाद में आपको पासवर्ड डालना है एंड पासवर्ड डालने के बाद में आपको लॉगिन करना होता है। तो लॉगिन जैसे ही मैं करता हूँ तो यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेसिंग के बाद में आपका ये पेज ओपन हो जाता है पर्टिकुलर कैंडिडेट का, जिसका भी आपने कंप्यूटर नंबर डाला है। जिसमें से फर्स्ट पॉइंट आता है व्यू डिटेल्स। इसमें आप अपनी डिटेल देख सकते हो। यदि प्रोफाइल आपको अपडेट करनी है, जैसे सपोज कि आपको सीपीएल आपका अपडेटेड है लेकिन अभी एटीपीएल का एग्जाम देना चाहते हो, या फिर पीपीएल अपडेटेड है लेकिन सीपीएल का एग्जाम देना चाहते हो, तो यहाँ पे आप लाइसेंस को अपडेट कर सकते हो। बाकी बेसिक डिटेल्स आपको ईमेल या मोबाइल नंबर चेंज करना है तो बेसिक डिटेल में चेंज कर सकते हो। इसके बाद में आपको आना है एग्जामिनेशन वाले पॉइंट पर। तो एग्जामिनेशन वाले पॉइंट पर आप लास्ट में देखोगे पायलट ऑनलाइन एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें जाके आपको अप्लाई करना है। ये प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेसिंग के बाद में ओपन हो जाता है। इसमें कैंडिडेट का नाम आ जाता है, कंप्यूटर नंबर आ जाता है, एप्लीकेशन फॉर यू आर अप्लाइड फॉर सीपीएल और पीपीएल और एटीपीएल। तो कंटिन्यू रखे, आपकी डेट ऑफ बर्थ भी चेक कर लीजिए। तो चारों चीजें करेक्ट है तो आप नेक्स्ट पेज पे चले जाइए। ठीक है। तो अभी मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ। जैसे ही मैंने स्क्रॉल डाउन किया, यहाँ पर सेशन आता है जो आपको सेलेक्ट करना है। अपन करंट सेशन की बात करें तो फर्स्ट सेशन ऑफ 2022 के लिए अप्लाई करना है। यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है। इसके बाद अपन जाते हैं एग्जाम कैटेगरीज पे। तो आपको जिसके भी लिए अप्लाई करना है, चाहे पीपीएल के लिए अप्लाई करना हो या सीपीएल के लिए अप्लाई करना हो, तो वो आपको सेलेक्ट कर देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं अभी सीपीएल के लिए सेलेक्ट करता हूँ। तो सीपीएल के लिए मैं जैसे ही सेलेक्ट करूंगा ये सेलेक्ट हो गया। एंड अभी जहाँ मैं नीचे पहुंच जाता हूँ सेंटर चॉइस पे। इसमें हम कन्वर्जन के लिए क्या सिलेक्ट करें? इसमें कन्वर्जन के लिए आपको सीपीएल सीजी सेलेक्ट करना होगा, या फिर एटीपीएल के लिए हो तो एटीपीएल सीजी सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद में आपका थर्ड ऑप्शन आता है सेंटर चॉइस वाला। सेंटर चॉइस में आपके सामने दो ऑप्शन होते हैं, एक प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। तो नॉर्मली जैसा कि यूजर मैनुअल में दिया गया है कि आपको प्राइमरी आपका जो ऑप्शन रहेगा उसी को कंसिडर किया जाएगा। सेंटर वन में मैं यहाँ पर डाल देता हूँ न्यू दिल्ली। एंड सेंटर टू की अपन बात करें तो मैं डाल देता हूँ यहाँ से चंडीगढ़। जो कि ठीक है, दिल्ली के तो पास है। करेक्ट, जो कि दिल्ली के पास में है। अदरवाइज तो आपको जाने आने में इतना टाइम लग जाएगा। कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं सर, एकदम हाँ समझ आ हाँ। तो जैसे ही अभी आप लोगों ने दोनों सेंटर भी डाल दिए हैं, उसके बाद में आपको यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर पेपर सिलेक्शन। तो जैसे ही आप इस क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद में आपके सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। यहाँ से आप लोग सेलेक्ट करोगे तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है एयर नेविगेशन। सपोज आपको टेक्निकल स्पेसिफिक के लिए अप्लाई करना है तो इधर क्लिक कर देना है। आपको टेक्निकल जनरल के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पर क्लिक कर देना है। बट आपको एक बात और ध्यान रखनी है, यहाँ पे आप वही सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हो जिसको आपने पिछले 42 डेज में एग्जाम नहीं दिया है। सपोज आपने 42 डेज के अंदर एग्जाम दिया है और उसमें आप फेल हो गए हो तो उसको आप फिर से अप्लाई नहीं कर सकते, या अप्लाई गलती से आप कर भी देते हो तो आपको एग्जाम देने का चांस नहीं मिलता है उस इसका कंडीशन में। मतलब स्पेशल सेशन अगर हुआ इसके हाँ, बाद तो उसमें हम वो करेक्ट करेक्ट पेपर नहीं दे पाएंगे जिसमें फेल हो गए। करेक्ट। अभी एक एक महीने में एग्जाम हो रहे हैं तो जो लास्ट 30 डेज में यानी लास्ट स्पेशल सेशन में किसी ने एग्जाम दिया है और वो उस सेशन में फेल हो जाते हैं तो ये वाला सेशन उन्हें मिस करना पड़ेगा। इसके बाद में आप लोगों को करना क्या है, सपोज कि आपको टेक्निकल स्पेसिफिक में स्पेसिफिक पेपर भरना है, सेशन 152 बनना है, सेशन 172 बनना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करते हैं। लेकिन आपका एयरक्राफ्ट यदि 5700 से ऊपर का है, सपोज कि आपका एयरक्राफ्ट किंग एयर 350 या एयरबस है या फिर बोइंग 737 है, तो उस कंडीशन में आपको एक कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है एंड उसके लिए आपको परफॉर्मेंस का एग्जाम भी देना होता है। ओके,
तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि पहले आपके पास में कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी हो हेवी एयरक्राफ्ट का एग्जाम देने के लिए, तभी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है सर। जैसे ही आप लोग एयरक्राफ्ट सेलेक्ट कर देते हो तो आपको सबमिट करना होता है, ठीक है। जैसे ही सबमिट करोगे तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। आर यू श्योर टू प्रोसीड, ठीक है। तो आप कॉन्फिडेंट हो कि करेक्ट जानकारी दी है तो आप लोग इसको ओके कर दीजिए। तो जैसे ही ओके करोगे आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे कोई डाउट हो तो बताओ। यहाँ पे भी अगर हम चेंज करना चाहें पेपर, तो अब क्या आप चेंज कर सकते हैं? अभी चेंज करने के लिए आपको बस इसको प्रोसीड मत कीजिए आगे, आप यहाँ पे लॉग आउट कर दीजिए और उसके कम से कम 1 घंटे बाद में फिर से ट्राई कीजिए तो आप चेंज कर सकते हैं। बाकी अभी कंटिन्यूटी में चेंज होने के कोई चांसेस नहीं है। ठीक। ठीक है, तो सक्सेसफुली रिकॉर्डेड हो गया। ठीक है, अभी आप जैसे ही ओके करोगे तो आपकी पर्सनल डिटेल्स ओपन होगी। पर्सनल डिटेल्स आपको चेक कर लेनी है कि आपके नाम, मदर्स नेम, फादर्स नेम ये सारे करेक्ट है ना। ठीक है, बिकॉज कुछ भी इनकरेक्ट हुआ तो रोल नंबर आने के कोई भी चांसेस नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन किया, इसमें आपको दिखाया कि आपका सेशन ये है 1 of 2022 करेक्ट। फॉर यू आर अप्लाइंग फॉर सीपीएल एंड रिक्वायर्ड सेंटर्स आर न्यू दिल्ली एंड चंडीगढ़। तो सभी इंफॉर्मेशन करेक्ट है अभी तक। एंड आपने अप्लाई किया है एयर नेविगेशन के लिए या जिन भी पेपर्स के लिए आपने अप्लाई किया है वो आप यहाँ पे कंफर्म कर सकते हो। यहाँ पे बिकॉज हम एक ही पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फीस है 2500 करेक्ट। एंड कुछ टैक्सेस भी हो सकते हैं 25 रुपए 50 रुपए, इतना वो बैंक पे डिपेंड करता है या गेटवे पे डिपेंड करता है। इसके बाद में आप नीचे आइए, टर्म्स कंडीशंस आपको एग्री करनी होती है, यानी डिक्लेरेशन देना होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन डाली है वो करेक्ट है। तो इसके बाद में आप करते हो प्रोसीड टू पेमेंट। इसमें सर सीपीएल के लिए भी ओरल आ रहा है लिखा हुआ सेंटर। हाँ, तो सीपीएल के लिए जो ओरल लिखा हुआ है वो सीपीएल में एप्लीकेबल नहीं है, लिखा हुआ आता है एक्चुअली वेबसाइट में डाला हुआ है, तो इसके चलते कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एटीपीएल के लिए होता है और वो भी नेविगेशन एंड रेडियो एड्स के लिए। सीपीएल या पीपीएल के लिए कोई ओरल एग्जाम नहीं होता है, ना टेक्निकल में ना नेविगेशन में। एसपीएल की बात करें तो एसपीएल का ओरल एग्जामिनेशन सिर्फ आपका फ्लाइंग क्लब में होता है। लेकिन आप सीपीएल के एग्जाम यहाँ पे ऑलरेडी पास कर लेते हो या पीपीएल के ऑलरेडी पास कर लेते हो, सारे पेपर पास करने के बाद में फ्लाइंग क्लब ज्वाइन करते हो, तो आपको वहाँ पे भी कोई भी ओरल एग्जाम नहीं देना होता एंड आपका 2-3 डेज में एसपीएल इश्यू हो जाता है। तो इस तरह से आपके वहाँ पे जो 1-2 महीने खराब होने थे या 1-2 महीने जो लगने थे आपको फ्लाइंग क्लब में वो भी आपके बच जाते हैं। इसीलिए सबको एडवाइस करता हूँ कि पहले अपने एग्जाम्स पास करो एंड उसके बाद में आप फ्लाइंग क्लब में एडमिशन लो। तो जैसे ही मैंने एग्री किया और प्रोसीड टू पेमेंट किया तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है रीडायरेक्टिंग टू पेमेंट गेटवे। अभी भी आप कॉन्फिडेंट हो तो इसको ओके कर दीजिए, या आपसे कोई गलती हो गई है तो आप लीव कर दीजिए, है ना। 1 घंटे बाद में आपको फिर से चांस मिल सकता है अप्लाई करने का, बट अभी तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है नहीं तो हम इसको ओके कर देते हैं। जैसे ही ओके किया, प्रोसेस हो रहा है एंड इसके बाद में ये पेज ओपन हो जाता है आपका पेमेंट वाला। यहाँ पे आप अपनी डिटेल चेक कर सकते हो। अभी इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं पेज को, तो स्क्रॉल डाउन करोगे यहाँ पे भी आप ये चीजें चेक कर सकते हो। तो इस पेज में वैसे आपको कोई भी डिटेल डालनी नहीं होती है, बस ये कैप्चा है ये आपको अपडेट करना है। बट उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो कैपिटल लेटर है वो कैपिटल में ही आपको अपडेट करने हैं एंड जो स्मॉल लेटर्स है वो स्मॉल में ही आपको अपडेट करने हैं। जैसे ही कैप्चा अपडेट हो जाते हैं आपको कन्फर्म करना होता है। तो जैसे ही कन्फर्म करोगे तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है जिसमें गेटवे आ जाता है। तो गेटवे में आपको पेमेंट करना होता है। बट ये गेटवे में पेमेंट करने से पहले आपको देखना है कि सक्सेस रेट किस गेटवे का ज्यादा है, एसबीआई का ज्यादा है या फिर एचडीएफसी का ज्यादा है या फिर आईसीआई का ज्यादा है। सर प्रेफर एसबीआई को ही करें हम। प्रेफर आप जो ऑफिस आवर्स होते हैं उनमें तो कम से कम एसबीआई को ही प्रेफर करना है। बाकी टाइम में आप सक्सेस रेट देखिए, जैसे यहाँ पे एचडीएफसी का लिखा हुआ है 84%, तो जिसका ज्यादा होता है सक्सेस रेट तो उसी को प्रेफर करें तो आपका पेमेंट फंसने के कोई चांस नहीं होगा। अदरवाइज तो आपका एक बार पेमेंट फंस जाता है तो सारा सेशन भी जाया हो सकता है। इसके बाद में मैं फिर से स्क्रॉल डाउन करता हूँ इसको नीचे, यहाँ पे 4 ऑप्शन आ जाते हैं। पहला ऑप्शन नेट बैंकिंग का है, दूसरा ऑप्शन डेबिट कार्ड का है, थर्ड ऑप्शन क्रेडिट कार्ड का है, फोर्थ ऑप्शन यूपीआई का है। तो इस बार की बात करें तो मैंने इस पे नेट बैंकिंग से भी मैंने पेमेंट करना चाहा था बट उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, यूपीआई से भी पेमेंट नहीं हो पा रहा था। तो लास्ट में अपन ट्राई करेंगे डेबिट कार्ड के लिए। लेकिन पहले मैं बता देता हूँ कि आप नेट बैंकिंग करना चाहोगे तो उसके क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने सबसे पहले नेट बैंकिंग सेलेक्ट किया एंड उसमें जो भी पर्टिकुलर बैंक है, एक्सिस बैंक या एसबीआई जो भी है उसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे कैप्चा भी डालना होता है। कैप्चा को वही कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आपको फिर से स्क्रॉल डाउन करना होता है। एक्चुअली मैंने पहले नेट से ट्राई किया था तो नेट में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आ रही थी तो नेट से सक्सेसफुल नहीं हो सका। अभी मैं आपको एक बार यूपीआई का भी बता देता हूँ कि यूपीआई से आपको पेमेंट करना है तो यूपीआई को सेलेक्ट कीजिए।
यूपीआई के बाद में आपको यहाँ पे कैप्चा है अपडेट करना है, वही पहले की तरह ही। कैप्चा जैसे ही आप अपडेट करोगे आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा। आपको इसमें वीपीए डालना है, अपना जो भी आईडी है आपकी यूपीआई की, करेक्ट। जैसे यूपीआई की आईडी आप डाल देते हो तो प्रोसीड करना होता है। बट ये भी कोई बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं आपको बेटर ऑप्शन बताता हूँ। तो इस बार हम डेबिट कार्ड में जाते हैं। डेबिट कार्ड में से आपका जो भी कार्ड है, वो रुपे हो, वीजा हो, मैस्टर कार्ड हो, ठीक है, उसे जैसे ही आपने सेलेक्ट किया, यहाँ पर आप चार्जेस भी देख सकते हो कि कुछ 25 रुपए 50 रुपए इतने चार्जेस भी लग सकते हैं। तो टोटल चार्ज आपका कितना हो सकता है, तो यहाँ पे एक बार चेक करते हैं। यहाँ से जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करते हो, कैप्चा अपडेट करने के बाद में आपको टर्म्स कंडीशन एग्री करनी होती है। जैसे ही टर्म्स कंडीशन एग्री हो जाती है, आपको पे करना होता है। तो पे को जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे, आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाता है। जैसे अपन बात करें कि पीएनबी का कार्ड है आपका, तो यहाँ पे डिटेल डाल सकते हो, ठीक है। एंट्री और कार्ड नंबर, कार्ड नंबर जैसे ही आप डालोगे, कार्ड के बाद में आप कार्ड होल्डर का नाम करेक्ट डालें। उसके बाद में एक्सपायरी डेट एंड सीवीवी का भी आपको ध्यान रखना है। ये नंबर को आपको फिर से एक बार चेक करना है। तो जैसे ही आप चेक कर लेते हो तो पे नाउ का ऑप्शन आप प्रेस कर सकते हो, ठीक है। ठीक है सर। पे नाउ आप जैसे ही सेलेक्ट करोगे तो थोड़ा सा टाइम यहाँ पे भी लेता है। तो यहाँ पर दिखा रहा है आपको ये कि वन पेपर की फीस आपकी 2500 प्लस यहाँ पे चार्जेस 0 है, ठीक है। तो टोटल फीस आपको 2500 ही पे करनी है। कंफर्म कर दो। जी सर। तो यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक कंटिन्यू इन प्रोटेक्टेड ब्राउजर एंड एक कंटिन्यू विदाउट प्रोटेक्शन। तो ये डिपेंड करता है आपके लैपटॉप पे या आपके एंटीवायरस पे। हो सकता है आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन मिले, तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करते हो, पेमेंट का ओटीपी आ गया होगा, तो ओटीपी को आपको अभी अपडेट करना है। ओटीपी जैसे ही आप अपडेट करते हो, ठीक है, अभी आपको सबमिट करना है। एंड ये ओपन हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यानी आपका सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। तो इसमें चेंजेस के कोई चांसेस नहीं है अभी। यदि इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है तो अगले सेशन में ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी इस सेशन में तो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते। एक सेशन में एक बार ही अप्लाई कर सकते हैं, फिर चाहे वो गलत हो या सही हो। सर क्या यहाँ से हम कैंसिल कर सकते हैं नहीं, अभी एग्जामिनेशन? कैंसिल होने के कोई भी चांसेस नहीं होते। और यदि आपसे कुछ गलती भी हो गई है तो यहाँ पे फीस रिफंड के भी कोई चांस नहीं होते, बिकॉज फीस आपकी भारत कोष में जाती है, डीजीसीए में तो जाती नहीं है। और डीजीसीए अपनी यूजर गाइड मैनुअल है, उसमें भी साफ लिखा हुआ है कि किसी भी तरह का आपका फीस फंस जाती है, कि फीस की कुछ भी प्रॉब्लम होती है, हमारी उसके प्रति कोई भी जिम्मेदारी नहीं बनती। मतलब ज्यादातर टाइम में ऐसा होता है, मतलब कम से कम इसका भी रेट 40% और 50% है कि ज्यादातर टाइम आपके सामने जब लास्ट ऑप्शन आप क्लिक करते हो पेमेंट का, तो वहाँ पे लिखा हुआ था एरर इन लोडिंग द पेज। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। मतलब जैसे ही आता है तो आप सिंपली इसको लॉग आउट कर दें, और लॉग आउट के कम से कम 1 घंटे बाद में ट्राई करें फिर से अप्लाई करने। एंड यही वीडियो मैं यहाँ पे यूट्यूब पे भी अपलोड कर देता हूँ, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हो, कोई भी डाउट रहता है तो। एंड इससे पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो मैंने पहले वाले वीडियो में बता दिया है ना। 10 थिंग्स टू नो बिफोर अप्लाइंग फॉर पायलट एग्जामिनेशन, उसमें तो आप लोगों को सारी चीज़ वहाँ पे जाके देख लेनी है। इसको मैं यूट्यूब पे वीडियो को मैं अपलोड कर ही रहा हूँ, तो आप लोगों ने तो सभी ने सब्सक्राइब किया हुआ ही है। और अपने जो भी यार दोस्त है जिन्हें भी हेल्प की जरूरत है उन्हें फॉरवर्ड करना ना भूलें। और यार दोस्तों से थोड़ा रिक्वेस्ट भी करें कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचते रहे। ठीक है जी सर बिल्कुल। ओके। और जो भी डाउट रहे आप लोग कमेंट में भी लिख सकते हो वीडियो के नीचे, तो मैं कोशिश करूंगा कि रिप्लाई कर दूंगा, या फिर व्हाट्सएप पे भी आप भेज सकते हो। ओके बाय, थैंक यू। हाँ। तो ठीक है, मेरे ख्याल से आपको सारा कुछ समझ आ ही गया होगा जी कि सर। किस तरह से आपको डेबिट कार्ड यूज करना है, किस तरह से क्रेडिट कार्ड या यूपीआई यूज करना है। नेट बैंकिंग से अप्लाई नहीं करो तो ज़्यादा ठीक है, बिकॉज हम लोगों ने भी कई बार ट्राई किया इस सेशन में, लेकिन उससे कुछ खास सक्सेस मिल नहीं रही। और इसके अलावा और भी कोई डाउट हो तो आप बताना। और साथ में यूट्यूब है, जो अपना यूट्यूब पे भी इस वीडियो को डाल देता हूँ, ठीक ही बना है, तो उस पर भी अपने जो फ्रेंड्स हैं उन्हें भी थोड़ा बोलना, थोड़ा फॉरवर्ड करना वीडियो को, जिससे वो लोग भी सब्सक्राइब कर सके चैनल को, एंड मैक्सिमम लोगों को इसका एडवांटेज मिल सके। ठीक है, चलो बाय, थैंक यू।